नमस्कार। मैं बीपी विश्वास फिर आपको सामने एक महीना बाद प्रैक्टिकली शुरुआत कैसे करना चाहिए ये समझने में नहीं आ रहा था थोड़ा सा। और ये समाज व रिचुअल रीति नीति के ऊपर कुछ बोलना व अपना अनुभव किसी के साथ शेयर करना मैं एक कोशिश कर रहा हूँ। आप हमारा साथ दीजिए और आपको हमारा एक कोशिश के ऊपर में अगर कोई सा कमेंट्स है वो क्यों ना तीखा हो, मैं उसको सहन लूँगा, सुधार भी लूँगा अगर हमारा कोई गलती है तो। चलिए अभी फ़िलहाल हम लोग किरारी विलेज में आ पहुँचे हैं। बिलासपुर से करीबन 15 किलोमीटर दूर में एक किरारी गांव है। एक बड़ा तालाब है एक किरारी गांव में। मैं हमारा माता जी विमला विश्वास 2 सितंबर सुबह 5 बजे ब्रह्मलीन हो गया था। मैंने इहलोक परित्याग किया था। और सामाजिक रीति नीति के अनुसार जो अशौच पीरियड रहता है, कभी कभी 11 दिन का रहता है, कभी कभी किसी का वर्णा का ऊपर भी डिपेंड करता है, 13 दिन का, कभी कभी 31 दिन का। तो मेरे लिए 11 दिन का था। और 11 दिन अतिक्रम करने के बाद 12वां दिन में मैं शुद्धिकरण के लिए, अशौच को कटाने के लिए एक घाट का, शास्त्रीय घाट का शब्दों का ज़्यादा उल्लेख तो मैं देख नहीं पाया हूँ। कुछ पंडित से भी बातचीत किया था। हमारा पंडित जी हरदोन बैनर्जी था, वो भी एक ही बात बोला। तो वही पिंडदान करने के लिए, प्रैक्टिकली ये पिंडदान को बोला जाता है पूरक पिंडदान, माने पुण्य पिंडदान। पिंडदान क्या चीज़ होता है उसका बारे में भी आपसे चर्चा करूँगा। और आप देख ही रहा है ये प्रक्रिया व ये रिचुअल फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने के पहले आपको नहाना पड़ता है। जैसा मैं, हमारा पिताजी माताजी का एक पुत्र हूँ और मेरा पिताजी बहुत पहले गुजर गया था 1996 में। उसके बाद माताजी का देहांत हुआ है 2023 सितंबर 2। तो करीबन 12 दिन का सामने रखते हुए हमारा ये रिचुअल काम शुरू हो रहा है। और वो आप देखिए और थोड़ा सा सम्यक ज्ञान रखिए जी। क्यों श्राद्ध होता है, क्यों श्राद्ध का पहले हमारा ये घाट काज बोला जाए व खौर कर्म बोला जाए व ये पूरक पिंड व पूर्ण पिंडदान क्यों होता है, इसका ज़रा जानकारी सबको रखना चाहिए। और इसीलिए मैं आज ये एपिसोड हमारा अंतर से नहीं मांग रहा था, लेकिन मैं सबके लिए जानकारी के लिए आज आपको सामने बैठा हूँ ये एपिसोड लेके। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा का साथ अर्पण। तो हर संतान का पिताजी माताजी बड़ा प्रिय तो होता ही है। तो इसीलिए रिचुअल जो एक्टिविटीज़ जो है वो सम्मान का साथ, सद्भावना का साथ, शांत मन के जॉय करते हुए इसको करना चाहिए। क्योंकि इसमें हमारा जो पिताजी हो माताजी हो व जिसका जो संतान उसका पिताजी माताजी को मैंने हराया, उसके ये कर्तव्य होता है थोड़ा सम्मान प्रदर्शन करना। और पिंडदान प्रक्रिया का टाइम में ये जो कर्म चल रहा है, हमारा कुछ साथी भी इधर खड़ा है देख रहा है। और हमारा पंडित जी वो जहाँ पिंडदान होगा उसी जगह में प्रक्रिया कर रहा है। वो जो देखिए छोटा सा विधि भी बनाया गया है। और विधि बनाने के बाद हमारा 10 कटोरी रखा गया है। ये पिंडदान प्रक्रिया है। और 10 कटोरियाँ क्यों, 10 तो पिंडदान क्यों होता है, ये आपको बहुत आदमी को जानकारी शायद नहीं है। अच्छा आदमी को मैं पूछा हूँ, उसके बाद मेरे को पता चल रहा है। मैं अगर देखिए कोई काम करने जाएंगे, अगर थोड़ा सा जानकारी रहेगी आप उसको ना पूरा डिवोशन के साथ कर पाएंगे। अगर आपको कानून मालूम नहीं है, पंडित जी पाठ करा रहा है, आप बोलते जा रहे हैं, आधा सुन रहा है आधा नहीं सुन रहा है, क्या बोल रहा है, उसका इफेक्ट नहीं होगा। हर मंत्रों का एक विशेष कैपेसिटी होता है और उसका प्रयोग अगर सही ढंग से होगा तो यू विल गेट द रिजल्ट। जैसे मेडिसिन आप खाने के बाद वो बीमारी ख़त्म होता है, ऐसा वहाँ भी अगर प्रॉपरली आपको प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, वो मंत्र सुन के उच्चारण करके बोल रहा है, तो उसका इफेक्ट होना जरूरी है, होगा भी है। ये पिंडदान क्या चीज़ है?
पिंडदान 10 बार पिंडदान किया जाता है, 10 पात्रों में रखा जाता है। एक पिंड है वो हमारा प्रैक्टिकली बोलता है ये जो 11 दिन का जो हमारा जो क्रियाकर्म है, ये 11 दिन में हर दिन एक एक पिंडो देना चाहिए। लेकिन वी आर नॉट इन ए पोजीशन टू सबमिट और सैक्रिफाइस ऑल दिस थिंग्स, तो इसीलिए पंडित को सहारा लेना पड़ा है। और पंडित जी हमारा ऐसा प्रक्रिया में एक ही दिन में मैंने आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द 11 डे 12 डे में ये काम कराते हैं। और इस काम कराने के लिए आपको कोई बहती नदी का बगल में बा कोई बड़ा नदी का किनारे जाने से अच्छा है। अगर ये ज़रूरी भी नहीं है, आपको मन शुद्धि है तो आप कोई जगह में आराम से कीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 10 पिंडों का ऊपर में मैं ज़रूर बोलूँगा। पहले पिंड जो दान होता है वो सिर के लिए होता है। सेकेंड पिंडदान जो होता है वो कर्णो नासिका के लिए होता है। थर्ड पिंडदान जब करेंगे वो हमारा गला नोख को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद फोर्थ पिंड जो होगा वो नाभि और ये लिंगों का रिप्रेजेंट करता है। पंचम पिंड जो है वो पा जानू जंघा को रिप्रेजेंट करता है। 6 नंबर जो हमारा पिंडदान होता है वो इंद्रियों को सजाग करता है। हमारा पंचेंद्र चक्षु कर्ण नासिका जीभ त्वक इसको एक्टिवेट करता है। उसके बाद सप्तम पिंडो नाड़ी, हम लोग जो पल्स देखते हैं नाड़ी को और शिरा उपशिरा को प्रज्वलित करता है। उसके बाद अष्टम जो हमारा पिंडो है वो हमारा दंतो व रोम को एक्टिवेट करता है। नवम पिंडो हमारा नारी पुरुष का जो शक्ति धी शक्ति जो है शक्ति को जागृत करता है। और 10 नंबर पिंडो ये हमारा पूर्ण शरीर, जब हमारा पूर्ण शरीर का एक रूप मिल जाता है वो शरीर को हमारा एक्टिवेट करता है। तो हर दिन पिंडदान नहीं करके जो 11 डे में या 12 डे में हम लोग जो पिंडदान करते हैं उसका ये प्रयोग है। आप जिसको प्रियोजन को जो डिजीज्ड माने जो मृतो जिसको उद्देश्य में आप निवेदन कर रहे हैं, श्रद्धापूर्वक जो निवेदन कर रहा है वो एक एक करके आप उसको अंगो पुत्तंगो बनाया है करके पूर्ण शरीर रूप देके आप उसको पिंडदान कर रहा है। आप अगर ये जानकारी नहीं है तो आप जब पिंड प्रदान करेंगे आप किस आधार पर करेंगे वो आपको मज़ा नहीं आएगा। ये तो तिल चाल कला का पिंडो नहीं है, मोनी मोन एक कल्पना कर लिया है और वो कल्पना में आपको जो घनिष्ठ डियरेस्ट एंड नियरेस्ट संतान होने से उसका आयदार पिताजी नहीं माताजी का जो रूप लेके आप जो बना के आप उसको रूप दे रहे क्षणिक के लिए उसमें प्राण संचार मोनी मोन सोच लीजिए ना, देखेंगे आपको बहुत आनंद मिलेगा। एक आध्यात्मिक चेतना का साथ आपको जो भक्ति का रस उत्कर्ष आपको दिखाई देगा, उसमें आपको दिल भर जाएगा। और ये प्रेतकुल में जो बोलिए और आपको उस टाइम जो पिताजी माताजी का जो अवस्थान रहते हैं वो आपको ये अनुभूति को बड़ा प्रेम से स्वीकार करेंगे बोल के हमारा दृढ़ विश्वास। उसके बाद हम लोग इस टाइम खाने के लिए दूध व खीर प्रयोग करते हैं। और ये जो हमारा ये घाटका जो बोला जाता है ये प्रैक्टिकली जस्ट टू रिड्यूस और द ब्रेक द हमारा अशौच जो पीरियड जो हम लोग बोलते हैं 11 दिन बा 13 दिन बा 31 डेज तो वही है। और उसके बारे में भी मैं ज़रूर चर्चा करूँगा, अशौच क्या चीज़ है और उसका कंसेप्ट भी कहाँ से आया है इसके बारे में मैं ज़रूर चर्चा करूँगा, आज ही करूँगा थोड़ा बाद। आप देखिए पंडित जी सामने जो सज्जन है और कोई नहीं है, मैं स्वयं बीपी विश्वास हूँ। मैं हमारा 70 साल का जो हमारा संगी हमारा जो सफ़र किया हूँ जिसके साथ हमारा माँ सद्या माँ और वो चले जाने के बाद हम हमारा जितना थोड़ा सा प्रेम भाव जितना था सब दे के माँ के आह्वान कर रहा हूँ। हमारा घर में हर बार दुर्गा पूजा होता है, इधर दुर्गा पूजा नहीं हो पाएगा। मैं सोचा हूँ मातृ पूजा के लिए और इतना अच्छा जगह कहाँ मिलेगा, इसीलिए मैं किरारी गाँव में आया हूँ। किरारी गाँव में ये जो तालाब देखा है इसी जगह में हमारा ठाकुर विसर्जन होता है, माँ दुर्गा को विसर्जन देता हूँ। माँ को विसर्जन तो दे चुका हूँ और उसी लिए हम मातृ पूजन कर रहा हूँ श्राद्ध के रूप में।
और आप देखते जाइए। और जो प्रक्रिया आपको मैं बताया हूँ ये थोड़ा सा याद रखेंगे, आप आपको बंधु व फ्रेंड्स लोग को भी आप बोल पाएंगे। क्योंकि बहुत आदमी जब पिंडदान करने के टाइम में दे डोंट यू नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, सिंपली व्हाट दे आर बीइंग डिक्टेटेड बाय द पंडित्स एंड दे आर सिंपली डूइंग इट। बट इफ़ यू नो द फैक्ट्स, what is going on, what is the history behind it, then the actual concept will be generated within you, and you from the core of your heart sacrifice your प्रेम भालोबासा आपको प्रियोजन का उद्देश्य में। आप देखिए, इसको आध्यात्मिक भावना से इसको सोचिए। हिंदू धर्म एक सनातनी धर्म है, इसका आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है। लेकिन এই सामाजिक जीवन में आना जाना लगा रहता है। जन्म मृत्यु अपरिहार्य, शरीर चला जाता है, आत्मा अविनश्वर, आत्मा रह जाता है। मैं ये दृढ़ विश्वास लेके अभी जीने की कोशिश करूँगा। हमारा माँ भी जिंदा ही है, क्योंकि आत्मा अविनश्वर, माँ को आत्मा को सिर में धारण करके हम हमारा रेस्ट जो पीरियड है आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। आप लोग हमको साथ देंगे ये उम्मीद लेके मैं फिर दोबारा आता हूँ। ये अशौच जो शब्दों का जो प्रयोग हुआ है, और मृत्यु का बाद जो उसका संतान लोग जो पालन करता है 11 दिन बा 13 दिन बा 31 दिन, वो अशौच पीरियड क्यों होता है। मैं कुछ स्टडी कर रहा था, मैं देख रहा था एंशियंट पीरियड में, अगर उस टाइम क्या है हमारा मेडिकल शास्त्र इतना तो प्रॉपर नहीं था। जो होता था गांव में कोई आदमी मर गया है तो उसको किस कारण से मरा किसी का पता नहीं चलता था। तो इसीलिए उसको कभी कभी 31 दिन का बाद वही मैंने फिगर दैट हैज़ बीन रिड्यूस टू 11 और 13 आई थिंक सो, ये पीरियड उसको अलग रखा जाता था। और गांव का आदमी लोग उसको भरण पोषण के लिए उसको खाना वाना प्रोवाइड करता था, और 31 दिन वो घर से निकाल नहीं पाता था। जो हमारा कोविड पीरियड में हम लोग बड़े माने ढंग से वो शब्दों का सुनता हूँ, वो क्वारंटाइन पीरियड। तो ये अशौच पीरियड इज इक्विवेलेंट टू क्वारंटाइन पीरियड। वो जो 31 दिन दैट फिगर हैज़ बीन रिड्यूस टू 11 और 13 डेज माइट बी, क्योंकि अभी मेडिकल शास्त्र बहुत सारा इम्प्रूव हो गया है, समाज का चेतना भी बढ़ चुका है, सबको मिला जुला के ये जो परिस्थिति हुआ है अभी 11 और 13 दिन का बीच में ही आदमी अशौच पालन करता है। तो हमारे हिसाब से ये अशौच पीरियड का जो कंसेप्ट जो आया है वो क्वारंटाइन पीरियड्स के साथ लिंक्ड अप है, जो ज़माना में हमारा कुछ बंदोबस्त नहीं था। आज उसका ये रूप में हमारा चल रहा है, जो अशौच पीरियड में इज इक्वल टू क्वारंटाइन पीरियड। आप सोच लीजिए। और अशौच पीरियड जब हो जाने के बाद आप जब समाज में अगर फिर बहाल होंगे, उसके लिए ही आपको श्राद्धों का अरेंजमेंट किया गया है। श्राद्ध जो श्रद्धा का साथ आपको पूर्व पुरुष जो जिसका डिजीज्ड आदमी के लिए जो आप माने अर्पण करते हैं, और ये अर्पण प्रक्रिया में आप साथ साथ आपको बंधु बांधव सबको सामने रखते हुए करते होंगे, क्योंकि ये एक कस्टम्स है, ये एक रिचुअल माने सामाजिक बंधन बोलिए, सामाजिक रीति नीति बोलिए। आप हम लोग समाज में रहते हैं, समाज को अस्वीकार आप नहीं कर पाएंगे, और इसका माध्यम से आपको एक सेटअप बनेगा, और इस सेटअप में आप समाज में वापस आ रहा है। आपको ये पुण्य प्रक्रिया श्राद्ध करने के बाद, श्रद्धा का साथ अर्पण करने के बाद, बहुत आदमी श्राद्ध में श्राद्धार्घ्य ग्रहण नहीं करते हैं। हमारा इसमें कुछ कहने का कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत अभिरुचि के ऊपर में जब श्राद्ध अनुष्ठान शास्त्रों बताया है, और शास्त्रों में श्रद्धा का साथ अर्पण का जो व्याख्यान भी हुआ है, उसमें कौन आदमी ले रहा है नहीं ले रहा है उसका मानसिक स्थिति के ऊपर में वो ये डिसाइड करते हैं। मैं इसके ऊपर में कोई कमेंट्स ही नहीं करूँगा, और इतना ही बोलूँगा, श्रद्धा का साथ अर्पण जो हो रहा है वो कभी खराब नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक उसका प्रयोजन के उद्देश्य में ही वो अर्पण किया है।
और उसमें समाज को सामने रखते हुए आज आपको इतना ही मैं बोलूँगा। और आप जो देख रहा है अभी ये क्रियाकर्म समाप्त होने के बाद और से मानी अंतिम पर्याय में ये क्रियाकर्म प्रक्रिया चल रहा है। और आप देखिए ये भरा हुआ तालाब, चारों तरफ पुराना बॉडगाज नीमगाज का बीच में ये तालाब है। और एक ये इतना जगह किरारी जो गांव है ये इतना स्पिरिचुअली रिच है, आपको इधर आने से ही अच्छा लगेगा। आप इसको देखिए। हमारा पिंडदान प्रक्रिया तो चल रहा है। देखिए ये मेरा उम्र 70 साल का आसपास। एक लंबा सफ़र हमारा माँ का साथ। उनका उम्र करीबन 90 साल। मैं पहले ही बोल चुका हूँ 2 सितंबर 2023 माँ ब्रह्मलीन हो चुके हैं, यह लोग परित्याग किए हैं। माँ का शरीर पंचभूत में विलीन हो चुका है, लेकिन आत्मा अविनश्वर है। आत्मा का मरण नहीं होता, आत्मा अमर है। शरीर का बाह्यिक मृत्यु होता है, आत्मा का नहीं। इसके मतलब क्या हुआ? आत्मा रूपी माँ मेरा पास आज भी विराजमान है, रहेंगी भी। यही विश्वास आस्था का साथ लेके मेरे को चलना है और मैं ये एपिसोड उसका ही आधारित है। श्राद्ध क्या है, इनका पालन करना जरूरी है क्या नहीं, श्राद्ध का पूर्व जो घाट काज व खौरो कर्म क्या चीज़ होता है, पिंडदान पूरक पिंडदान क्या चीज़ होता है, मैं आपको साथ इसको थोड़ा बहुत चर्चा किया हूँ। मैं तो एक आम आदमी हूँ, बहुत ही साधारण आदमी हूँ। हमारा भावना आपको सामने मैं रखा हूँ। আমি হাতে জলটা দিচ্ছি, এরকম করে ধরুন হাতে। বলুন শ্রী বিষ্ণুরদ্দ মুখ্য চন্দ্র শ্রাবণ গৌণ চন্দ্র ভাদ্র মাসে কৃষ্ণপক্ষে দ্বাদশী তীর্থ। আপনাদের গোত্রটা বলুন। কাশ্যপ গোত্র। মায়ের নাম বলুন। বিমলা বিশ্বাস। কাশ্যপ গোত্রে বলুন। বিমলা বিশ্বাস। দাসা দাসা এই তত্ত্বে অবনে জানাও দুর্বং সদা। এইটা এখানে দিয়ে ঢেলে দেন। श्राद्ध का परिभाषा आपको मैं बोल चुका हूँ। श्रद्धा का साथ अर्पण। श्रद्धा का साथ अर्पण में नियम का शायद ज़्यादा दरकार नहीं है, निष्ठा का दरकार है। और नियम शास्त्रों उसको ऐड किया है, तो नियम और निष्ठा का साथ जो अर्पण किया जा रहा है उसका ये प्रतिफलन मैं आपको सामने रखने का कोशिश किया हूँ। और हमारा भावना को मैं प्रकाश किया हूँ। हम चाहते हैं हमारा भावना का साथ आपको भावना को जुड़ाने के लिए। आपको क्या भावना है ये मेरे को समझने के लिए आप लोग को कमेंट के इंतज़ार मैं करूँगा। सबको मेरा आंतरिक नमस्कार।